कितने सौभाग्य की बात है ना इस घर के लिए कि एक तरफ बप्पा का आगमन हुआ इस घर में और तभी राजीव और कुहू का ब्याह हो रहा है। उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद। हम तो सोच सोच के हैरान, थोड़ा परेशान भी होते हैं कि जिस कुहू को हम इतने सालों तक गलत समझते रहे, आज उसी की बदौलत ये पूरा परिवार एक है। घर में खुशियां लौटी हैं। बस बाबा, एक बार ये विवाह हो जाए ना, उसके बाद अपनी पहली चुनावी रैली में हम सारी दुनिया के सामने ये कह देंगे कि कुहू हमारी पत्नी है। और हंसनी का सच ना, हंसनी का सच इस दुनिया के सामने लाके रहेंगे। जी, किसका फोन है भाई? बाबा, राघवेंद्र जी का। राजीव, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज क्या होने वाला है? क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? क्या हो गया? कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे राजनीतिक वर्तमान और भविष्य का अंत हो जाएगा। और हाँ, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी का भी सर्वनाश हो जाएगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। सुनो सुनो सुनो, आज होने वाला एक भयानक खुलासा। विधानसभा के उम्मीदवार राजीव नारायण चंदेल के घिनौने सच का खुलासा। कौन है ये लोग? विपक्षी दल के लोग हैं बाबा। अभी कुछ घंटों में हमारे विधानसभा की उम्मीदवार गायत्री देवी अपने प्रतिद्वंदी राजीव नारायण चंदेल के चेहरे से पर्दा हटाने वाली है। राजीव चंदेल का घिनौना सच, अपनी पत्नी के साथ किए गए तमाम अन्याय और दुराचार से पर्दा हटेगा। गायत्री देवी दिखाएगी राजीव चंदेल का असली चेहरा। सुनो सुनो सुनो। ये सब क्या बकवास है? कौन हो आप लोग? चाहते हो बनना? सबको हथकड़ी लगवा देंगे। अफवाहगर्दी और फेक न्यूज फैलाना जुर्म है। राजीव चंदेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजीव चंदेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजीव चंदेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या करने वाली है ये गायत्री देवी? लगता है हंसिनी जाकर इन लोगों से, राजीव दा के विपक्षियों से मिल गई है। इनकी मदद से वो लोग राजीव दा के नाम पर कीचड़ उछालेंगे। बाबा, इनको जो करना है करने दीजिए। हमारी कुहू के साथ शादी कोई नहीं रोक सकता, और एक बार ये शादी हो गई ना, उसके बाद हम हंसिनी के सारे कारनामे, सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाके रख देंगे। और फिर देखते हैं कि गायत्री देवी क्या कर लेती है। रघुवेंद्र जी सर। अभी अभी तुम्हारे घर के बाहर जो ड्रामा चल रहा था, वो हो हल्ला, हुड़दंग, नारेबाजी, सब वीडियो के रूप में हर तरफ वायरल हो रहा है। उसकी एक कॉपी मेरे पास भी पहुंची है। विपक्षी दल इस वीडियो के जरिए हमारे ऊपर हमले पे हमला किए जा रहे हैं। बोला था ना मैंने तुमको, हंसनी को लेकर ये लोग बहुत बड़ा तूफान मचाएंगे। अब देख लो। सर 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 सर, आपने हमेशा हम पे भरोसा किया, हमने आपको कभी निराश नहीं किया। बस एक घंटा और रघुवेंद्र जी, हम वादा करते हैं आपसे कि आप निराश नहीं होंगे। इतना जान लो राजीव, इस बार इलेक्शन के दौरान अगर तुम्हारे कारण पार्टी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो पार्टी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारा राजनीतिक भविष्य तो खत्म हो ही जाएगा, इसके अलावा भी तुम्हें नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पंडित जी को बुलाइए, हमारी और कुहू की शादी 1 घंटे में होगी। और उसी के साथ एक वीडियो के जरिए, जिसमें हमारे साथ कुहू भी खड़ी होगी, हम सारे मुजफ्फरपुर के सामने रख देंगे कि कुहू के साथ हमारी शादी हुई और कुहू ही हमारी पत्नी है। साथ ही हंसिनी का सच भी सबके सामने लाके रहेंगे। माई, कुहू तैयार हो रही है ना? कुहू का फोन स्विच ऑफ है। अब भी जाना था उसको अस्पताल। क्या करूं मैं अभी? भोलेनाथ रक्षा करो।
हे भोले बाबा, ये फोन को भी अभी बंद हो रहा था। हमारा तो दिमाग से निकल गया फोन को चार्ज करना। क्या करें हम? और नंबरों नहीं याद है हमको तो। और बाट बॉय का कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे हम? जी नमस्ते। वो जो नर्स मैडम थी ना, जो बहुत साल से बीमार थी, इसी अस्पताल में काम करती थी, और कुछ दिन पहले उनको होश भी आया था। उनका कमरा अभी कुछ घंटों में हमारे विधानसभा की उम्मीदवार गायत्री देवी अपने प्रतिद्वंदी राजीव नारायण चंदेल के चेहरे से पर्दा हटाने वाली है। ये तो कान में ईयरफोन चूसे हुए हैं। कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते। वो जो नर्स मैडम थी ना, जो इसी अस्पताल में काम करती थी, बहुत साल से बीमार थी, अभी अभी उनको होश भी आया था। वो रमा नर्स? हाँ हाँ, बीच में उन्हें होश भी आया था। हाँ, हाँ, वो आगे जाके रूम नंबर 27, आगे से बाएं। पैसे पे ध्यान दो। बच्चे को हम लेके जा रहे हैं, पालना तुम हटा देना। बोली नर्स मैडम, नर्स। ओह, लगता है हम कोनो गलत कमरा में आ गए हैं। सॉरी। यहाँ नहीं है, फिर कहाँ गई वो? अरे ये तो यहाँ तक आ गई। कम हियर, मुसीबत गर्ल। कहाँ चली गई नर्स मैडम? कहीं वो वार्ड बॉय उनको कहीं लेके तो नहीं चले गए? हे भोले बाबा, हमारा तो फोन भी बंद है हम, और हमको उनका नंबर भी याद नहीं। हम ढूंढे तो कैसे ढूंढे? कहाँ चली गई होंगे? 「
रेडी हो गई ना? हाँ दादा, हरका माई से बात हुई है, वो तैयार हो रही है। दादा हमें बहुत टेंशन हो रही है। ये गायत्री देवी क्या गुल खिलाने वाली है, हमें कुछ नहीं पता। संजीव, संजीव, मीडिया कर्मियों का यहाँ आने के लिए सदर धन्यवाद। अब आपके सामने विपक्ष की विधानसभा उम्मीदवार, महिला अधिकारों की सशक्त कार्यकर्ता गायत्री जी एक हैरान कर देने वाला खुलासा करेगी। गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी। आज महिला अधिकारों के इतिहास में एक काला दिन है। आज हमको हमारे विपक्षी नेता श्री राजीव नारायण चंदेल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले और घिनौने सच के बारे में पता चला है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या क्या जुर्म किए हैं उसका चौंका देने वाला सच सामने आया है। ये आदमी इंसान नहीं, राक्षस है, हैवान है, दरिंदा है। परसों से अपनी मासूम पत्नी के प्रति हिंसा और शोषण करता आया है। राजीव चंदेल मुर्दाबाद, राजीव चंदेल मुर्दाबाद। संजू बाबा, ये मेरे पापा को क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ये बुरे लोग हैं, इनकी बातें नहीं सुनते। आप लोग जाके देखो पंडित जी आए कि नहीं। कम ऑन, गो गो गो, फास्ट फास्ट गो। तुम लोग भी परेशान मत हो, एक बारी शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं हम इनको। सारा सच दुनिया के सामने लेकर आएंगे, हर एक झूठ से पर्दा उठाएंगे। उस गुड़िया के आने से पहले आई को इस हॉस्पिटल से निकलना होगा। गुड़िया आई के पीछे यहाँ जरूर आएगी। आई नो शी विल कम। अरे मैडम देखो, देख के चलो। अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? आपकी वजह से पेशेंट नीचे गिर गई, देख के चलिए। सॉरी 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 सॉरी। अब उठी उठी, आप ठीक है ना? लगा तो नहीं ना कहीं? कहाँ ढूंढे नर्स मैडम को? ये सब बयान नहीं, मेरे पास राजीव चंदेल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये क्या हो रहा है? कि कैसे उसने अपनी मासूम पत्नी का शोषण किया, उसको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। सबूत है मेरे पास। हे माँ भवानी, क्या क्या हो रहा है ये सब? भोलेनाथ रक्षा करो। शाबाश। आज मैं आप सबके सामने राजीव चंदेल के घरेलू अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत पेश करूंगी। वो सबूत जिसे कोई काट नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। हंसनी जी के खिलाफ राजीव के अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत खुद हंसनी जी हमारे साथ है। आइए हंसनी जी।
पापा है ना? कम, आजा। पापा है ना? तो पापा के होते हुए डरना क्यों? और ये जो हंसिनी है ना, कुछ नहीं कर सकती पापा के रहते। बता दो सबको अपना कड़वा, दुख भरा, दर्दनाक सच। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। समाज तुम्हारे साथ है, पूरी जनता तुम्हारे साथ है। राजीव के अत्याचार को बेपर्दा कर दो। अच्छा, क्या हूं? शादी की तैयारी तुरंत शुरू कीजिए। चलो। हे भोलेनाथ, वो तो अब भी लौटी नहीं, क्या करें हम? माँ कहाँ है? हमें नहीं मालूम। दुल्हन को बुलाइए ताकि शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। कुहू को बुलाइए, समय बीता जा रहा है। कुहू को बुलाइए ना, समय बीता जा रहा है। माई, माई आप इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुहू कहाँ है? कुहू, कुछ गड़बड़ है भाई। कुहू, 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 कुहू घर पे नहीं है। क्या? कुहू अस्पताल गई। कुहू हॉस्पिटल में? क्या हुआ माँ कुहू को? माई बताइए, कुहू को क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्या कर रही है? ठीक है, हम खुद ही जाकर देख लेते हैं। राजीव बाबू, कुहू, कुहू, कुहू तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या हुआ? अभी ना ये सब कहने सुनने का कोनो वक्त नहीं है। अरे लेकिन कुहू, हम टीवी पे सारा खबर सुन लिए हैं। कुहू लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? कुहू तुम ठीक हो ना? ठीक है राजीव बाबू, पर सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग को ब्याह करना होगा। हंसिनी दीदी का झूठ सबके सामने लाना होगा। तुरंत ब्याह करना होगा राजीव बाबू। चलिए। रे 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 रे
राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव, ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? तुम कुहू से शादी कर रहे हो अपनी पत्नी हंसनी के रहते हुए? यकीन नहीं हो रहा है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से ब्याह? क्या हो गया तुमको? सर आप हमारी बात। राजीव, तुमको मालूम भी है कि क्या हुआ आज? आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य बच गया, और वो भी इस हंसनी के चलते, इसकी सूझबूझ और समझदारी के चलते। ये सब सरासर झूठ है। हमारे पति राजीव नारायण चंदेल अत्याचारी नहीं, एक आदर्श पति है, आदर्श इंसान है। एक लड़की राजीव जी से बेहतरीन पति की तमन्नाओं कल्पना नहीं कर सकती। राजीव जी बहुत अच्छे हैं। राजीव जी इंसान के रूप में बेपता है। ये क्या बोल रही हो तुम? चुप, एकदम चुप। हम सच्चाई बोलेंगे। ये सब गायत्री देवी जी की सोची समझी साजिश है। हमको यह जबरदस्ती लाया गया, डराया गया, धमकाया गया, मजबूर किया गया आप लोग के सामने, मीडिया वालों के सामने राजीव जी के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए। लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, आप लोग हमारे साथ हैं, हम सच बोलेंगे। सच्चाई ये है दोस्तों कि गायत्री देवी जी खुद एक भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाली राजनेता है। माफिया वाला के साथ लेना देना है इनका, संबंध है इनका। क्या बक रही हो तुम? देख रहे हैं आप सब, ये देखिए सच्चाई। ये हाल है महिलाओं के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता का। पूछिए इनसे सवाल जवाब। क्या ये सच कह रही हूँ गायत्री जी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ है? क्या वाकई में आपका संबंध माफिया के साथ में है? बोलिए गायत्री जी, क्या आप राजीव चंदेल को बदनाम करने की साजिश रच रही थी? हंसनी ने गायत्री देवी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया राजीव। उसके सारे खेल को पलट दिया इसने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये होती है पत्नी, आदर्श पत्नी। इसलिए तुमको हंसनी की जरूरत है, और तुम ये सब नहीं। अब और नहीं चलेगा तुम्हारा नाटक। सब समझ गए। हमारे घर परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहां से, निकलो। राजीव, छोड़ो उसे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? पत्नी है तुम्हारी। सर आप बात को समझ नहीं रहे, आप इसकी सच्चाई नहीं जानते। चलो मेरे साथ आओ। राघवेंद्र जी, आप हमारी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ये राजनीतिक खुदकुशी है। अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से ब्याह, और वो भी उस पत्नी को छोड़कर जिसने तुम्हारी अभी अभी बिगड़ती राजनीतिक छवि को बचाया है। अच्छा है कि हंसनी आ गई,
अब ये कुहिया अपना सारा ध्यान इस हंसनी के साथ लड़ाई झगड़े में लगाएगी और इसका ध्यान बाकी सब बातों से हटेगा। सारी माफी चाहते हैं और अभी शादी नहीं होगी। राजीव जी के नाम के सिंदूर पर हमारा हक है, सिर्फ हमारा। आए पंडित जी, चलो निकलो यहाँ से। यहाँ कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। अरे ऐसे कैसे निकलो? बैठिए पंडित जी आप। ये शादी होके रहेगी, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ठीक है, और जिसको यहाँ बैठे रहना है बैठे रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है, यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। काहे कि ये मांडा अभी अभी टूट जाएगा। खबरदार, खबरदार जो मंडप को हाथ भी लगाया तो हटो पीछे। ए माई, ओ माई, चुप। कैसी हो तुम? कितना दिन हो गया तुमको देखे हुए। सबसे ज्यादा हमको मिस तुमने ही किया होगा, हमको पता है। चुप, एकदम चुप। बंद करो अपनी ये फर्जी नाटक। काहे आई यहाँ इस घर का सुख चैन तबाह करने को? एकदम ही भौरा आ गई हो। ये हमारा घर है, यहाँ हमारे पति रहते हैं। अब अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनफैक्ट तुम्हारा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। कब तक बेटे के घर का रोटी ठूसती रहोगी? अच्छा लगता है का? अरे ये तो हमारी कनक है। क्या हुआ? हम थोड़े दिन के लिए चले का गए, तुम तो हमको भूल ही गई। हमारी कन्नू यहाँ। अरे शर्मा आ गई। हमारी बात तो सुनो। कनक रुको। बच्चे लोग भी ना। अरे सर, आप हंसिनी की सच्चाई को नहीं जानते। आप उसको जैसा समझ रहे हो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे हंसिनी सिर्फ हमारे या हमारे परिवार के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी के लिए भी खतरनाक है। ऐसे कैसे बोल सकते हो राजीव तुम? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है वो। हंसिनी मम्मा को यहाँ से वापस भेज दो। मुझे कुहू माँ पसंद है, हंसिनी मम्मा नहीं। मुझे कुहू माँ से दूर नहीं जाना, कोयल से दूर नहीं होना। हे गणपति बप्पा, मुझे दूर नहीं होना कोयल और कुहू अम्मा से। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें हंसनी मम्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। मैं अपनी कन्नू को बचाऊंगी, उसके लिए लड़ूंगी। हू हा शू शा। मुझे जूडो कराटे आता है। एक बार दुश्मन साफ। हू हा। पक्का? हाँ। बच्चे की माँ है। बिल्कुल सही कहा आपने राघवेंद्र जी। कनक को जन्म भले ही हंसिनी ने दिया है, लेकिन हंसिनी ने कभी माँ का फर्ज निभाया ही नहीं। पिछले सालों में उसने कनक को इतना दर्द दिया है, इतनी यातनाएं दी है कि हम बयान नहीं कर सकते। अरे अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने कनक की जान तक लेने की कोशिश की।
अभी हाल ही का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं ना आपको, ये देखिए। हमने अपने अदालती करियर में बहुत बुरे लोग और बड़े बड़े अपराधी देखे, यकीन मानो तुम जैसी हैवान हमने आज तक नहीं देखी। कोई भी माँ अपने बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है हंसनी? काश हमने तुमको जन्म ना दिया होता। पर इस बार तुम अपनी हैवानियत के नतीजों से बच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब तुम्हारे खिलाफ एक हो गए हैं। और अब तुमने कनक को फिर कभी दोबारा हाथ लगाया तो अच्छा होगा अगर हम लोग इस वक्त किसी एक गुट में शामिल ना हो, किसी के साथ में नजर ना आए। हंसनी दीदी, दीदी जरा पीछे पलट के तो देखो, तुम उसी चौखट पे खड़ी हो जिस चौखट से कभी तुम इस घर के अंदर आई थी। अब तुम्हारी जगह इस चौखट के बाहर है, हमेशा हमेशा के लिए। आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनक के दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भरने की? जब एक माँ का मन अपना बच्चा के लिए मैला हो जाए, कलुषित हो जाए, एक माँ अपना बच्चा का दुश्मन बन जाए, तो सारा दुनिया उसके खिलाफ हो जाता है। उस माँ का कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे बुरे कर्मों का सबसे बड़ा गवाह कनक है। इसीलिए इसके आगे कुछ भी हरकत करने से पहले सोच लेना कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। कहे कि उसके बाद सब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ नजर आएंगे। ये सब जानने देखने के बाद क्या अब भी आप हमको हंसनी को अपनी पत्नी और कनक की मां के रूप में स्वीकार करने के लिए कहेंगे? राघवेंद्र जी, हंसनी हमारी पत्नी है ही नहीं। ऐसी लड़की हमारी पत्नी नहीं हो सकती। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा और चाहूंगा भी कि हंसनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि पार्टी के हित में यही है। देखो राजीव, तुम्हारे घर के अंदर क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, घर के बाहर हंसनी तुम्हारी पत्नी है और उस इमेज से लेना देना है मेरा। आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य सिर्फ हंसनी की वजह से बचा है, इसलिए जरूरी है कि वो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आनी चाहिए। मैं तुम्हारे जाति मसलों के चलते पार्टी को नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर फिर भी तुम हंसनी को नहीं स्वीकार करोगे तो समझ लो तुम्हारे राजनीतिक करियर का अंत होगा। हमें लगा था आपको हमारी परवाह है, हमारे परिवार की। मुझे मेरी पार्टी की परवाह है। जब तक तुम मेरी पार्टी के लिए फायदेमंद हो, मेरे लिए जरूरी है। जिस दिन तुम मेरी पार्टी के लिए नाकाम साबित हुए, तुम मेरे लिए भी गैर जरूरी बन जाओगे और मैं भी तुम्हें दिलचस्पी लेना बंद कर दूंगा। आज के हालातों में तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ होना पार्टी के लिए जरूरी है, अच्छा है और फायदेमंद भी। इसलिए जब तक तुम इस पार्टी में हो रहोगे, हंसनी तुम्हारी बीवी है और बीवी ही रहेगी। हंसनी राजीव चंदेल जिंदाबाद। 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 ये नारे सुन रही हो? ये है चौखट के बाहर का सच। चौखट के अंदर का सच क्या है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। आप लोग यूं मत समझिएगा कि हम ऐसे ही चौखट पे खड़े हैं। तो दरअसल हम
काफी वक्त के बाद घर लौटे हैं ना, तो घर वाले हमारा जमकर स्वागत करना चाहते हैं। तो अंदर हमारे स्वागत की तैयारियां चल रही है। लेकिन आप भी हमारे एकदम परिवार के जैसे हैं। जैसा ये परिवार वैसे आप लोग। हमको अभी मिलके बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। अभी रैली की तैयारी भी करनी है कि नहीं? जरूर। हम जरा रघविंदर जी से मिलकर आते हैं। वो खाना हमारे बारे में बातचीत चल रही है, तो हमारा वहाँ होना बहुत जरूरी। ठीक है, हम आते हैं। आप लोग चलिए और रैली वगैरह की तैयारी कीजिए। हम आते हैं फिर राजीव जी के साथ। जीतेंगे भाई, जीतेंगे राजीव भैया, 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 जीतेंगे। देख रही हूँ राजीव की जीत निश्चित है, और वो जीत हमारी वजह से ही मुमकिन है, वरना इम्पॉसिबल। चलो रास्ता दो। क्या बात है। अब देखना ये है कि राजीव का इस नहले पर दिल दहलता है कि नहीं। आज हमारे घर में गणपति बाप्पा जी का विसर्जन होने वाला था। कुहू के साथ हम हमारी पहली चुनावी रैली संबोधित करने वाले थे। सारी दुनिया, सारे समाज के सामने हंसिनी का सच रखने वाले थे, और आज ही के दिन हंसिनी हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली थी। राजीव जी, हमको तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें दिक्कत की क्या बात है। आप और हम मिलकर विसर्जन के लिए जाएंगे और उसके बाद चुनाव रैली में जाएंगे। सिंपल। हंसिनी बिल्कुल ठीक कह रही है राजीव। बेहतर होगा जो ये कह रही है तुम वैसा ही करो, वरना समझ लो कि अभी के अभी तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म। नहीं बाबू, नहीं। वो क्या है ना राघवेंद्र जी, हमारे लिए हमारे राजनीतिक करियर और राजनीतिक भविष्य से ज्यादा जरूरी हमारा परिवार है, जिसको हम चाहते हैं, मानते हैं, जिसकी परवाह करते हैं ना, उसके लिए तो ये राजीव अपनी जान तक दे सकता है। आज का हमारा प्लान कायम है। कुहू से हमारी शादी आज ही होगी। पप्पा का विसर्जन भी कुहू के साथ ही होगा, और फिर उसके बाद ना हम आपकी पार्टी से अपना इस्तीफा देंगे। ये क्या कर दिए बाबू आप? और हाँ, हंसिनी का सारा सच भी दुनिया के सामने आज ही आएगा।
और जानती हो हमारा पहला चुनावी अभियान कहां से शुरू होगा? कहाँ से? मुनिया टोला। हम वहां के लोगों की दकियानुसी सोच का अंत करना चाहते हैं। लड़कियों का ब्याह जबरदस्ती करना, उनके ब्याह के लिए मोल भाव करना। अभी पिक्चर बाकी है बाबू, बाकी है। ये तो हुआ राजीव बाबू का फैसला। देखने वाली बात तो ये है कि कोहिया इस फैसले पर क्या फैसला करती है। काऊ बाबू को अपनाकर अपना भविष्य को बर्बाद करने देगी। Excuse me, sir. तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। खाइए हमारा सर का कसम कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे राजीव बाबू, जिससे आपके राजनीतिक भविष्य पे थोड़ा सा भी आंच आए। बता रहे हैं आपको, खाइए हमारा कसम। अरे क्यों खाएं हम कसम? नहीं खाएंगे हम कोई कसम, खास करके तुम्हारे सर की कसम तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अरे हर बार हम ही क्यों भुगतते रहे? क्यों? नहीं खानिया, नहीं खानिया, नहीं। राजीव बाबू क्या किया आप? दिखाइए। लाइए। देख लिए आप अपना गलत सोच का नतीजा। गुस्सा आपको हंसनी दीदी से, शिकायत उनसे है, चोट अपने आप को दे। गलती हंसनी दीदी का, सजा आप अपने राजनीतिक भविष्य को खत्म करके करना चाहते हैं। वो भी हमेशा हमेशा के लिए हंसनी दीदी के लिए। काहे? अपना सपना, अपना अरमान को काहे खत्म करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ हंसनी दीदी के लिए। अरे सपना तो हमारा ये भी है ना कि तुम हमारे करीब रहो, हमेशा हमारी नजरों में नजरें डाले रहो, हमारा दामन थामे रहो, हमारा परिवार, हमारी बच्चियां हमारे आसपास हो, पूरे बाग के फूलों की तरह हमारे पास चहकते रहे, महकते रहे, खुश रहे सब। ये भी तो सपना है ना हमारा। अरे हमारी शादी थी आज को, 4 फेरों में अटक गए। अरे अभी भी पंडित जी इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो ना, चलो ना, ये शादी की रस्म पूरी करते इससे पहले कि ये वक्त बीता जाए, ये मुहूर्त पूरा हो जाए। चलो ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।